हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्लैक मिरर सीजन 5 का एपिसोड 1, जिसका नाम है स्ट्राइकिंग वाइपर्स, जो कि एक गेम का नाम होता है। और यहां पर दिखाया गया है कि कैसे एक गेम हमारे रियल लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। कहानी में टोटल 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, डैनी, थियो और कर्ल। और ये पूरी कहानी इन्हीं 3 कैरेक्टर्स के आसपास होता है। तो अभी बिना कोई देरी किए चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है और हम देखते हैं कि डैनी एक पब में जाता है और वहां अपनी गर्लफ्रेंड थियो से मिलता है। वो दोनों रोल प्ले करता है जैसे कि वो दोनों बस अभी अभी मिले हो। फिर वहां पर डैनी का फ्रेंड कल भी आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड डेजी के साथ। वो दोनों ड्रिंक्स पीने वहां रुक जाता है और डैनी और थियो जाकर डांस करने लगता है। इसके बाद वो सभी अपने रेंट हाउस में जाते हैं और वहां पर डैनी और थियो के बीच एक इंटीमेट सीन होता है। आधी रात को डैनी कमरे के बाहर जाता है और जब वो वहां पर खड़ा रहता है तब उसे वीडियो गेम प्ले होने का आवाज सुनाई देता है। वो जाता है और देखता है कि कर्ल गेम को प्ले करके उसका वेट कर रहा है। कर्ल डैनी को खेलने के लिए बोलता है और फिर दोनों गेम खेलने लगते हैं। वो दोनों उस गेम को खेलता रहता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। सीन अभी शिफ्ट होता है 11 साल बाद, जहाँ डैनी एक मिडिल एज मैन है और उसका एज है 38। वो और थियो अभी एक मैरिज कपल है और वो अभी एक बच्चे का बाप भी है जिसका नाम है टाइलर। आज डैनी का बर्थडे है तो इसलिए उनके यहाँ एक छोटा सा फंक्शन रखा है। अभी डोरबेल बजता है और जब थियो दरवाजा खोलती है तो देखता है कि वो कर्ल है। दोनों बातें करते हैं और उनके बातों से हम जान पाते हैं कि वो लोग बहुत टाइम बाद मिला है। थियो कर्ल को उसकी गर्लफ्रेंड डेजी के बारे में पूछती है, जिसमें कर्ल कहता है कि उन दोनों का 1 साल पहले ब्रेकअप हो चुका है और अब वो किसी और को डेट कर रहा है। इसके बाद कर्ल जाकर डैनी से मिलता है, उसे गले लगाता है और उसे एक गिफ्ट देता है। डैनी गिफ्ट को निकालता है और देखता है कि वो एक गेम है स्ट्राइकिंग वाइपर, जिसे वो लोग पहले खेला करता था। कर्ल कहता है कि ये एक नया इंस्टॉलमेंट है और अब ये एक वर्चुअल रियलिटी बन गया है। वो दोनों बातें करता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है कि कैसे वो लोग मस्ती मजाक किया करता था। खैर, फंक्शन ओवर हो जाता है और कर्ल भी चला जाता है। फिर किचन में थियो और डैनी बातें करता है, जिसमें वो डैनी से कहता है कि वो और कर्ल को बीच बीच में मिलते रहना चाहिए। डैनी कहता है कि अभी काम से फुर्सत ही कहाँ, और अभी तो हम पेरेंट्स बन गए हैं, ये सब करने का टाइम तो कब का बीत चुका है। रात को बेडरूम में थियो डैनी से कहती है कि उन्हें फैमिली को बढ़ाना चाहिए। डैनी कहता है कि उसने आज बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है और इसलिए आज वो ये नहीं कर पाएगा, और कहता है कि वो ये किसी और दिन करेगा। आधी रात को डैनी गेम खेल रहा होता है कि तभी कर्ल भी ऑनलाइन आ जाता है और वो उसे स्ट्राइकिंग वाइपर खेलने के लिए इनवाइट करता है। कर्ल डैनी को सेटअप प्रोसेस समझाता है और जैसे ही कर्ल एंटर को प्रेस करता है वो लोग बेहोश हो जाते हैं और एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर हो जाता है। यहाँ पर कर्ल रॉक्सेटी का कैरेक्टर प्ले करता है और डैनी लेंस का। कर्ल डैनी को फाइट करने का तरीका समझाता है और दोनों फाइट करने के लिए तैयार होता है। डैनी पूछता है कि क्या हमें दर्द भी महसूस होगा, जिस पर कर्ल कहता है कि हाँ, हम इसमें सभी तरह के फिजिकल सेंसेशंस को महसूस करेंगे। और फिर दोनों फाइट करने लगता है। फाइट करते करते एक बार कर्ल डैनी के ऊपर हो जाता है और फिर दोनों अचानक किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों होश में आता है और फिर तुरंत एग्जिट गेम बोल के गेम से बाहर निकल जाता है। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी अभी ये क्या हुआ था। अगली रात को कर्ल वापस ऑनलाइन आता है और दोनों एक दूसरे से कहता है कि वो उस दिन नशे में था, इसलिए अनजाने में ऐसा कुछ हो गया। फिर इसके बाद दोनों कहता है कि चलो आज असली फाइट करेंगे, और फिर दोनों गेम में एंटर कर जाता है। फाइट शुरू होता है पर वो दोनों फाइट कर ही नहीं पाता। वो दोनों उन ऑपोजिट कैरेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है और फिर दोनों के बीच यहाँ एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम थियो को देखते हैं, जो कि एक पार्टी से घर जाने के लिए कैब का इंतजार कर रही है। वहीं पर उसे एक कपल किस करते हुए दिखती है और इससे उसके अंदर भी कुछ डिजायर्स आने लगता है। डैनी कर्ल को टेक्स्ट कर रहा होता है और तभी घर में थियो भी पहुंच जाती है। थियो के रूम में आते ही डैनी सोने का नाटक करता है और उसे सोता हुआ देख थियो भी सो जाती है। और गाइस, यही वो पॉइंट है जहां से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। डैनी अभी थियो को इग्नोर करने लगता है। वो उससे पहले की तरह किस नहीं करता या फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता। जब भी थियो फिजिकल होने की कोशिश करती, डैनी कोई ना कोई बहाना बना देता था और उसे रोक लेता था, क्योंकि उसे उस वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा मजा आने लगा था। वो अभी खोया खोया सा रहता था और उसे देखकर थियो समझ गई थी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है
उनके एनिवर्सरी के दिन थियो बार में बैठकर डेनी का इंतजार कर रही होती है और तभी वहां पर एक हैंडसम लड़का थियो के पास आता है। थियो उसे अपना हाथ दिखाकर कहती है कि वो मैरिड है और वो लड़का उसे सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद डेनी वहां पहुंच जाता है और फिर दोनों डिनर करने लगता है। फिर इसी बीच थियो डेनी से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, पर डेनी उससे मना कर देता है और कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर थियो कहती है कि तुम अब पहले की तरह मेरे साथ एंगेज नहीं होते, कई हफ्तों से तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं हुए हो, तुम मुझे पहले की तरह किस नहीं करते, मुझसे बातें नहीं करते। क्या ये मेरी वजह से है या फिर तुम किसी और को डेट कर रहे हो? बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है, मैं इसे जानना चाहता हूँ ताकि मैं इसे ठीक कर सकूं। ऐसा कहकर थियो रोने लगती है, पर डेनी उसे सच नहीं बताता और कह देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस काम की वजह से थोड़ा परेशान रहने लगा था और कुछ बात नहीं है। डेनी को ये एहसास हो गया था कि वो गलती कर रहा है, वो एक गेम की वजह से अपने रियल लाइफ को खराब कर रहा है। वो तय करता है कि वो उस गेम को दोबारा नहीं खेलेगा और उसे अलमारी में छुपा देता है। वो कल को फोन करता है और फिर कहता है कि अब से वो ये नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करके वो थियो के साथ सही नहीं कर रहा है। इसके बाद डेनी फोन काट देता है और इसके बाद से वो कल को इग्नोर करने लगता है और उसका कॉल भी रिसीव नहीं करता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद, जहां हम देखते हैं कि थियो अभी प्रेग्नेंट है और डेनी टाइलर के साथ खेल रहा है और वो सभी अभी बहुत खुश है। इधर कल को दिखाया जाता है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वो अभी भी उस गेम से उभर नहीं पाया है। वो अभी भी उस फीलिंग को नहीं छोड़ पाया है जो उसे उस गेम में डेनी के साथ मिला था। वो चिल्ला रहा होता है कि तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और वो बैठकर उस मैसेज को देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में डेनी थियो से प्यार भरी बातें कर रहा होता है और थियो उसे चॉकलेट गिफ्ट करता है क्योंकि आज डेनी का बर्थडे है। थियो उसे ये भी कहती है कि उसने कल को भी डिनर के लिए इनवाइट किया है और इसे सुनकर डेनी थोड़ा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डेनी, थियो और कर्ल डिनर कर रहा होता है और जब थियो कुछ लेने के लिए किचन चली जाती है तब कर्ल डेनी को गेम को फिर से उसके साथ खेलने के लिए मनाने लगता है। कर्ल कहता है कि उसने उस गेम को दूसरों के साथ भी खेल कर देखा है, पर जो मजा उसे डेनी के साथ खेलने में आया था वो और किसी और के साथ नहीं आता। पर डेनी बार बार उसे मना करने लगता है कि ये गलत है। उन दोनों की बातें सुनकर हम ये साफ समझ पाते हैं कि जो कुछ भी डेनी ने उस गेम में फील किया था वो उसे रियल लाइफ में कभी भी फील नहीं कर पाया है। डेनी कहता है कि वो भी चाहता है कि वो उस गेम को खेले, पर ये उनके परिवार के लिए सही नहीं होगा, इसलिए वो नहीं खेलेगा। पर कार्ल नहीं मानता और वो उससे जिद करने लगता है। इस पर डेनी कहता है कि 30 मिनट में हम उस एयर क्लब में मिलेंगे जहां हम पहले जाया करते थे और वहां हम सच में एक दूसरे को किस करेंगे। अगर कुछ फील होगा तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, पर अगर कुछ भी फील नहीं होगा तो हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। वो दोनों वहां पहुंचता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करता है, मगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ भी फील नहीं होता। इस पर डेनी कहता है कि फिर ठीक है, आज से हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। पर कल अभी भी उससे जिद करने लगता है, जिसके वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। उनके झगड़ने की वजह से वहां पुलिस आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में थियो डेनी को पुलिस स्टेशन से छुड़वाता है और जाते वक्त गाड़ी में उसे सब कुछ सच सच बताने को कहती है। डेनी कुछ बताने वाला होता है कि तभी ये सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज डेनी और थियो का मैरिज एनिवर्सरी है और वो दोनों बहुत खुश थे। फिर जब वो दोनों किचन में होता है तब थियो डेनी को एक गिफ्ट देती है और डेनी भी थियो को एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट को देते वक्त थियो कहती है कि ये बस आज के लिए है और कल इसे वो वापस ले लेगी, और ये कहकर वो चली जाती है। अभी डेनी उस गिफ्ट को खोलता है और हम देख पाते हैं कि वो गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि स्ट्राइकिंग वाइपर्स है। फिर इसके बाद थियो अपना रिंग उतार कर रख देती है और वो एक बार में जाती है जहाँ पर एक लड़का उसे देखकर स्माइल करता है, और इधर डेनी और कर्ल दोनों उस गेम को खेल रहा होता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज, इसका मतलब डेनी ने थियो को सब कुछ बता दिया है और उन तीनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है कि सिर्फ एनिवर्सरी के दिन ही वो लोग इस गेम को खेल सकता है, और इस दिन थियो डेनी का वाइफ नहीं बल्कि सिर्फ एक औरत है और इस दिन वो अपने मन मुताबिक जिससे चाहे उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी। तो गाइज, ये था इस एपिसोड की पूरी कहानी। इस एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में जरूर शेयर करें, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।